पैलोगेनाथे एंड नियोगेनाथे। ठीक है, तो पैलोगेनाथे जो है, ठीक है, तो पैलोगेनाथे को इसको हम रैटिटे भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रैटिटे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रैटिटे, RATITAE। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रैटिटे, RATITAE, रैटिटे। ठीक है, और दिस इज नोन एज कैरिनाटा, CARINATAE, कैरिनाटे। ठीक है, तो कैरिनाटे क्यों कहते हैं? क्योंकि कील और स्टर्नम बताए थे, उसमें कैरिना होता है, कील और KEEN और कैरिना CRIN, इसीलिए कैरिना होता है इसमें कील, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कैरिनाटा कहा गया। ठीक है, ये रैटिटे। अब इन दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट देखते हैं, तो डिफरेंस है बर्ड्स। ठीक है, किस तरह के बर्ड्स हैं ये? ठीक है, तो बर्ड्स जो देखेंगे ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, उड़ने वाले नहीं है। इट इंक्लूड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, जो नहीं उड़ते हैं। ठीक है, और ये लार्ज साइज होते हैं। इट इंक्लूड्स फ्लाइटलेस एंड लार्ज साइज्ड। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे पैलोगेनाथे में, ठीक है, फ्लाइटलेस और लार्ज साइज बर्ड्स। इसमें देखेंगे कैसा होगा? तो इसमें फ्लाइटलेस नहीं, इसमें फ्लाइंग होगा, उड़ने वाले बर्ड जो उड़ते हैं। ठीक है, फ्लाइंग एंड स्मॉल साइज्ड, छोटे साइज के होते हैं बर्ड्स। दे आर इंक्लूडेड इन वेयर? नियोगेनाथे। ठीक है, ये जो है तो सिंपली वी कैन से ये फ्लाइंग फ्लाइटलेस है, हाँ दौड़ सकते हैं जरूर। ठीक है, ये लार्ज साइज है तो वजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहेंगे इसको? वी कैन से दे आर रनिंग बर्ड्स। ठीक है, और ये क्या है? ये मॉडर्न बर्ड्स जो है यही है, दे आर नोन एज मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऑल द फ्लाइटलेस बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन पैलोगेनाथे, और ये जो है फ्लाइंग बर्ड्स नियोगेनाथे में है। ठीक है, अब ये रनिंग बर्ड्स हैं तो ये दौड़ सकते हैं, दे आर फास्ट रनर। ठीक है, रनिंग बर्ड्स है तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही फास्ट रनर होते हैं। और ये क्या होते हैं? कह सकते हैं कि 60 to 80 किलोमीटर पर आवर ये दौड़ सकते हैं। सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन 60 to 80 किलोमीटर पर आवर ये दौड़ सकते हैं, काफी तेज दौड़ते हैं। दे आर रनिंग बर्ड्स एंड दे आर नोन एज दैट इज मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, पहला। दूसरा देखेंगे इसमें विंग्स, सेकंड इज विंग्स। ठीक है, तो विंग्स देखेंगे इसमें, तो विंग्स जो होते हैं इसमें रिड्यूस्ड है, बहुत ही रिड्यूस्ड, और वेस्टिजियल होगा विंग्स, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, वेस्टिजियल। ठीक है, और एब्सेंट भी हो सकते हैं, तीनों नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर होंगे तो वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनलेस। ठीक है, और रिड्यूस। लेकिन इसमें देखेंगे विंग्स आर डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग। ठीक है, तो विंग्स जनरली क्या होता है? दे आर डेवलप। तो विंग्स एक्चुअली में क्या है? दे आर मॉडिफाइड। विंग्स जो है दे आर मॉडिफाइड फॉर लिम्ब, मॉडिफाइड फॉर लिम्ब है। ठीक है, तो फॉर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाता है फॉर फ्लाइंग। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड एक्चुअली में क्या है? फॉर लिम्ब्स है विंग्स। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस्ड। थर्ड देखेंगे, ठीक है, तो थर्ड देखेंगे तो स्टर्नम इसमें देखेंगे, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो स्टर्नम अगर देखेंगे, स्टर्नम, ठीक है, तो स्टर्नम जो होता है ये फ्लैट होता है। इनमें कैसा होगा? इट इज रैफ्ट लाइक फ्लैट। ठीक है, तो स्टर्नम रैफ्ट लाइक होगा एंड फ्लैट। ठीक है, और इसमें देखेंगे स्टर्नम कहते हैं कि डेवलप्ड होता है, हाईली डेवलप्ड। ठीक है, और इसके स्टर्नम में क्या होगा? कील होगा ना। तो नेक्स्ट देख रहे हैं कील, KEEL, कील, और कैरिना, कैरिना। ठीक है, तो कील और कैरिना। तो कैरिना इसमें है किसमें? तो इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैरिनाटे कहते हैं। ठीक है, कील। कील के बाद, ठीक है, इसमें फ्यूज्ड बोन्स होते थे। ठीक है, वो भी होते हैं, अभी देखेंगे। तो ये देखिए स्टर्नम था, स्टर्नम में क्या होता है? बेसल पोर्शन ऑफ स्टर्नम को कैरिना कहते हैं, और कील, तो कील इसमें होता है, जिस फ्लाइंग वाले में होता है। इट हैव्स इन
फ्लाइंग, ठीक है। तो कील में क्या होता है, कील एट इज अटैचमेंट फॉर पॉइंट फॉर फ्लाइट मसल्स, तो इसमें फ्लाइट मसल ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा होगा, इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, रिब्स देखते हैं, तो रिब्स में अनसिनेट प्रोसेस एक होता है, अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है। तो अनसिनेट प्रोसेस इन कहां पर, रिब्स, कील और कैरिना, ठीक है। तो अनसिनेट प्रोसेस कहां है, रिब्स में, तो ये अनसिनेट प्रोसेस देखेंगे, तो अनसिनेट प्रोसेस इसमें क्या होगा, जितने भी ये फ्लाइटलेस है ना, तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। तो अनसिनेट प्रोसेस कील होगा स्टर्नम में, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। अनसिनेट प्रोसेस जो है रिब्स में, ये इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूज्ड बोन्स, ठीक है। तो फ्यूज्ड बोन्स क्या क्या होते हैं, फर्कुला होते हैं, फर्कुला, विशबोन और मेरीथॉट करते हैं, ठीक है। एंड पाइगोस्टाइल, दोनों पाइगो स्टाइल दोनों का दोनों देखते हैं, दे आर फ्यूज्ड बोन्स। तो ये फ्यूज्ड बोन्स क्या होगा, इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। तो एक्चुअली पाइगोस्टाइल क्या होता है बता चुके हैं, कॉर्डल वर्टिब्री लास्ट के 4 से 7 क्या होते हैं, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म पाइगोस्टाइल, तो इसमें होते हैं, लेकिन इसमें पाइगोस्टाइल सब क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। तो फर्कुला और पाइगोस्टाइल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सिरिंग्स, सिरिंग्स क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज नोन एज सिरिंग्स। तो ये सिरिंग्स क्या हो गया, इसमें देखेंगे नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। तो सिरिंग्स, SYRINX, सिरिंग्स, तो सिरिंग्स क्या हो गया, इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहते हैं हम, सिरिंग्स कहते हैं। तो दिस सिरिंग्स इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज एब्सेंट, इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टेल के बेस पर क्या होता है, टेल को यूरोपाइजियम कहते हैं, इसके बेस पर एक ग्लैंड होता था, प्रीन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, और इसी प्रीन ग्लैंड को हम क्या कहते थे, दैट इज यूरोपाइजियम होता था ना टेल को, तो यूरोपाइजियल ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड इसको कहते हैं। तो प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड ये इसमें नहीं होता है, इसमें होगा। तो देख रहे हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स जो भी हैं उसमें क्या क्या नहीं है, उसमें कील नहीं है, अनसिनेट प्रोसेस नहीं है, फर्कुला, पाइगोस्टाइल, फ्यूज्ड बोन्स नहीं है, सिरिंग्स नहीं है, प्रीन और यूरोपाइजियल ग्लैंड्स ये सब के सब नहीं है, ठीक है। इसके बाद पेक्टोरल गॉडेल जो देखेंगे, इसमें क्या होता है कि बर्ड्स में, ठीक है, बर्ड्स में देखेंगे इसमें पेक्टोरल गॉडेल और पेल्विक गॉडेल दोनों होंगे, ठीक है। गॉडेल, पेक्टोरल गॉडेल जिसको कहते हैं, पेल्विक गॉडेल ये, तो दोनों होंगे। लेकिन पेक्टोरल गॉडेल जो है ना, पेक्टोरल गॉडेल जो देखेंगे, तो पेक्टोरल गॉडेल जो देखेंगे, ठीक है, तो इस पेक्टोरल गॉडेल में, ठीक है, हम लोग पेक्टोरल गॉडेल जो देख रहे हैं ये वाला कंधा, ठीक है, इसमें 2 बोन होते हैं, स्कैपुला और क्लैविकल, 2 बोन, ठीक है। इसमें 3 बोन होते हैं, तो इसको कहते हैं दैट इज स्कैपुला तो होता ही है, क्लैविकल होता है, एक को कहते हैं कोराकॉइड। तो कोराकॉइड, स्कैपुला एंड क्लैविकल, ये क्लैविकल ऑफ किसका, पेक्टोरल गॉडेल, ठीक है। तो बर्ड्स में देखेंगे ये 3 बोन मिलाकर क्या होते हैं, तीनों बोन मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गॉडेल। तो इन बर्ड्स पेक्टोरल गॉडेल इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, कौन कौन सा, कोराकॉइड, स्कैपुला एंड क्लैविकल, ठीक है, और पेक्टोरल गॉडेल। तो ये जो देखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें देखेंगे इट इज स्मॉल साइज्ड, ये छोटे साइज के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज साइज है, फ्लाइंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद पेक्टोरल गॉडेल से अटैच क्या होगा, पेक्टोरल मसल्स होंगे, तो पेक्टोरल मसल्स, ठीक है। तो पेक्टोरल मसल्स देखते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल मसल्स जो है अटैचमेंट होगा, फ्लाइट के लिए हेल्प करेगा, वो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें रिड्यूस्ड होता है, होगा लेकिन बहुत ही कम, जो कि फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता है। यहां पर क्या हो गया, ये डेवलप्ड, ये हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पैलोगोनाथे और नियोगोनाथे में डिफरेंस कर सकते हैं एक लाइन इसमें कि फ्लाइटलेस बर्ड्स ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं,
लार्ज साइज होगा, ये स्मॉल साइज होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है और फ्लाइंग बर्ड्स आर, और मॉडर्न बर्ड्स इंक्लूडेड इन यूगेनोथे, फ्लाइटलेस बर्ड पैलोगेनोथे, ऑस्ट्रिच उस्ट्रिच इसी में आएगा, ठीक है। तो ये देखना है, इसमें याद रखना है कि स्टर्नम फ्लैट होते हैं, उसमें डेवलप्ड है, इसमें कील, एंसिनेट प्रोसेस, फर्कुला, सीलिंग्स, इसके बाद सीलिंग्स, स्पिरिन ग्लैंड, कोराकोइड, ये सब क्या होगा, डेवलप नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसको नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में क्या क्या बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम देखे थे रेटिडे और पैलोगेनोथे में फ्लाइटलेस बर्ड्स था, ठीक है, नहीं उड़ते हैं। तो ऑस्ट्रिच सुने हैं सबसे रनिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, और ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, तो वी विल सी एग्जांपल्स नेक्स्ट। तो एग्जांपल्स में आ जाएगा ऑस्ट्रिच, ठीक है, क्या कहेंगे, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। इसी को कहते हैं स्ट्रूथियो, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम पहले लिखते हैं और फिर आगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम पहला, तो इसको साइंटिफिक नेम में क्या हो जाएगा, दैट इज स्ट्रूथियो, STRUTHIO, स्ट्रूथियो, ठीक है। और स्ट्रूथियो को कहते हैं दैट इज ऑस्ट्रिच है ये, ठीक है। और एक्चुअली में क्या है, अफ्रीका में पाया जाता है, तो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये स्ट्रूथियो क्या है, ये अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है, ठीक है। तो अफ्रीका में जो पाया जाएगा ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, तो ये लिख रहे हैं, इट इज स्ट्रूथियो के बारे में 2-3 याद रखेंगे, ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, और वो भी क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। ये क्या होते हैं, और भी चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है, पॉलीगैमस होते हैं, पॉलीगैमस बर्ड है, ठीक है। मोनोगैमस और पॉलीगैमस में अंतर क्या होता है, मोनोगैमस मतलब क्या होगा कि जैसे कि जनरली क्या होगा, मेल, वन मेल कीप्स ओनली वन फीमेल, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोगैमस। लेकिन एक मेल है ये स्ट्रूथियो, वो बहुत सारे फीमेल को एक साथ रखेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलीगैमस, ठीक है। तो पॉलीगैमस ये होते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो देखेंगे, इसमें क्या होते हैं, जनरली बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें यूरिनरी ब्लैडर होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें होता है, ठीक है। और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, पेनिस कहते हैं, ठीक है, वो पेनिस इज एब्सेंट इन बर्ड्स, लेकिन यहाँ पर फ्लाइटलेस बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस क्या है, दैट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो कह सकते हैं मेल कॉपुलेटरी, तो यहां लिख दे रहे हैं, तो यह कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर एंड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इसको क्या कहेंगे, पेनिस, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर एंड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस, दोनों के दोनों क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होता है। तो जनरली बर्ड्स में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट क्या, पैलोगेनोथे में कह सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स में होता है, ठीक है। तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं है और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस भी प्रेजेंट है। तो याद रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड। इसका अंडा एक जो होता है, इसका लार्जेस्ट होता है, ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, स्ट्रूथियो। उसी तरह दूसरा, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिया, RHEA, रिया। तो ये क्या है, साउथ अमेरिकन, आप अमेरिकन भी कह सकते हैं केवल, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच जो है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज रिया। तो ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। उसी तरह एप्टेरिक्स, ठीक है, उसी तरह APTERYX, एप्टेरिक्स, ठीक है। तो ये कीवी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कीवी, ठीक है। तो ये कीवी, एप्टेरिक्स और कीवी, तो कहां पाया जाएगा, एप्टेरिक्स और कीवी कहेंगे। तो ये कहां का है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड इज कीवी, ठीक है। तो याद रखेंगे, स्ट्रूथियो, रिया, एप्टेरिक्स, ठीक है। एक और होता है दैट इज नोन एज ईमू, ठीक है, ड्रोमियस कहते हैं इसको, ईमू, ड्रोमियस, DROMAEUS, ड्रोमियस, ठीक है, इसको कहते हैं ईमू, ठीक है। तो ये ईमू ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रिच कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में,
ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अगर ये कहेंगे कि स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, कीवी, ठीक है, तो कीवी इज एप्टेरिक्स इज स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट तो ये है, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सा है, ये है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रूथियो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, ठीक है। उसी तरह साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच कौन सा हो गया, अमेरिकन, दैट इज रिया। एप्टेरिक्स कीवी न्यूजीलैंड का, ब्रोमियस, दैट इज ये ऑस्ट्रेलियन। और भी होते हैं कैसोरवे वगैरह वगैरह, तो ये याद रखेंगे। इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स, यू विल सी एग्जांपल्स इन दिस। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स जो देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, कुछ लिस्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रो है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कोरबस, CORBUS, कोरबस स्प्लेंडेंस, SPLENDENS, कोरबस स्प्लेंडस, इसको क्रो कहते हैं, इंडियन क्रो, ठीक है। जो कौवा होता है ना, कौवा, उसको कहते हैं कोरबस स्प्लेंडेंस। तो आपको याद रखना है, कोरबस एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पैरट, तोता जो होता है उसको कहते हैं पीसिटाकुला, PSITTACULA, पीसिटाकुला, ठीक है, पीसिटाकुला, ठीक है। तो पैरट, ठीक है, तो पैरट जो है पीसिटाकुला, सीताराम सीताराम करते रहता है, याद रखिएगा, इसीलिए सीताकुला, ठीक है। इसके बाद पीकॉक, ठीक है, फिर क्या हो गया, पीकॉक, पीकॉक, तो इसको पीकॉक इज नोन एज पैवोक्रिट्स, पैवो, PAVOCRISTATUS, पैवोक्रिस्टेटस कहते हैं, ठीक है। तो पैवो याद रखेंगे, ये पीकॉक, ठीक है। तो पीकॉक क्या है, मेल है कि फीमेल है, कॉक है, कॉक, तो कॉक इज मेल, ठीक है। पीहेन फीमेल को कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं पिजन, कबूतर जो कहते हैं, ठीक है, तो कबूतर, तो पिजन, तो पिजन को कहते हैं कोलंबिया लिविया, कोलंबा, COLUMBA, कोलंबा, LIVEA, लिविया, LIVIA, कोलंबा लिविया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पिजन, कबूतर, ठीक है, ये हो गया पिजन। तो कोलंबा, तो कोरबस हो गया क्रो, सीताकुला, पैवो, कोलंबा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कोरियोटिस, CHORIOTIS, कोरियोटिस, ठीक है। तो कोरियोटिस इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, BUSTARD। तो ये एंडेंजर्ड प्लांट, एंडेंजर्ड एनिमल है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड एनिमल है, और बर्ड कह सकते हैं, ठीक है, बर्ड ऑफ राजस्थान। तो ये एंडेंजर्ड है, और ये क्या है, नेशनल बर्ड है, एंडेंजर्ड, फर्स्ट याद रखना, इट इज एंडेंजर्ड नेशनल बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं, इट इज अ नेशनल बर्ड, किसका है, ऑफ RAJ, ठीक है, राजस्थान, RAJSTHAN, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे, इट इज अ नेशनल एंडेंजर्ड, मतलब क्या होगा, अब ये विलुप्त होने के कगार पर है, ये गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड नेशनल बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यूडाइमिस, ठीक है, क्या होगा, यूडाइमिस, EUDYMIS, यूडाइमिस। तो यूडाइमिस जो है ना, कोयल होता है ना, इंडियन कोयल, ठीक है, तो ये कोयल है, ठीक है। तो इंडियन कोयल जो भी है, इंडियन कोयल, KOEL, कोयल, और इसी को कुकू, CUCKW, कुकू कहते हैं। ये क्या करता है, कोयल, कोयल अपना अंडा किसमें दे देता है, ये क्रो के नेस्ट में जाकर दे देता है, और क्रो अपना समझ के उसको पालती है, पोसती है। तो ये क्या है, यूडाइमिस, इंडियन कोयल जो है, कुकू, इट सोज नेस्ट पैरासिटिज्म, नेस्ट PARASITISM, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, नेस्ट पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये नेस्ट पैरासिटिज्म दूसरे के नेस्ट में क्या करता है, ये अंडा दे देता है क्रो के, ठीक है, और क्रो क्या करता है, इसको अपना बच्चा समझ के उसको पालता है। तो ये नेस्ट पैरासिटिज्म, और भी है बहुत सारा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि डाइडस इनेपलस है, ठीक है,
डोडो को कहते हैं, डोडो इज अ बर्ड, ठीक है। तो डोडो, तो डाइडस इन ए प्लस कहते हैं उसको, DIDUS, डाइडस इन ए प्लस, ठीक है। डोडो इज अ बर्ड, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो डोडो, डाइडस इन ए प्लस, ये क्या हो गया है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। और भी है कुछ एग्जांपल्स, नेफ्रॉन, NEOPHRON, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये वल्चर कहते हैं, गिद्ध जो होता है ना, वल्चर, VULTUR, वल्चर। तो ये सड़े गले चाहे कह सकते हैं, इट एक्ट्स ऑन, इट ईट्स डेड कार्केसेस, जैसे कोई मर जाता है उसको क्या, गिद्ध उसको खाता है ना। तो ये स्कैवेंजर बर्ड है, सड़े गले पर स्कैवेंजर बर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुकलेट में दिए हुए हैं। स्विफ्ट है, हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, ठीक है। हमिंग बर्ड, सन बर्ड, वो नेक्टर खाते हैं, पॉइंटेड होते हैं। हमिंग बर्ड क्या होता है, वो ऐसा बर्ड है जो कि पीछे की ओर भी मुड़ से, जनरली आगे की ओर बढ़ते हैं बर्ड, लेकिन इट इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं इतने एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट